राजस्थान पब्लिक संवाद न्यूज में संपादक घनश्याम शर्मा आज आ पहुंचा हूं जिला परिषद जयपुर में, जहां पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के लिए उनको भगवान सद्बुद्धि दे, इस हेतु पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी हवन का आयोजन कर रहे हैं। आओ बात करते हैं अपन उन अधिकारियों से जो मंत्री को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। मंत्रालय कर्मचारियों के द्वारा मंत्री महोदय मदन दिलावर व मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है, जिसकी प्रति इनके हाथ में है। ये चाहते हैं कि मंत्री इनकी मांगे सुने, इनके जो पदोन्नति के पॉइंट है उनको सुने और आगे बढ़े। धन्यवाद। नित्यानंद शर्मा मेरा नाम है। सर, आज आप यहाँ आए, यज्ञ करवाया, सद्बुद्धि यज्ञ कि पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर को सद्बुद्धि मिले, तो आप कर्मचारियों के पक्ष में क्या कहना चाहेंगे कि मंत्री को सद्बुद्धि मिले या नहीं? कम से कम कर्मचारियों का साथ देना चाहिए, ताकि ये जो नहीं चल रहे हैं ना, ये जो 125 ग्रामीण जो है, इनका साथ देने से आगे बढ़े, धरातल पे आए। ये बात है। और ये कराने का मतलब यही है कि भाई कोई तो कुछ सुने अपनी ये बात। और तो महाराज, आपके द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया गया, तो क्या मंत्री भगवान के द्वारा उनको सद्बुद्धि मिलेगी? तो मंत्री जी भी सुनेंगे और विश्व शांति के लिए भी करवाया है। मंत्री जी को भी सद्बुद्धि के लिए बोला गया है। मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचेगी तो कोई दिक्कत सुनाई जरूर होगी अपनी, ये बात है। जैसे कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा, पंडित जी के द्वारा बताया गया कि मंत्री जी को सद्बुद्धि मिले और इन कर्मचारियों को मांगों को सुने। अगर पंचायती राज्य मंत्री महोदय या संबंधित विभाग इन कर्मचारियों की नहीं सुनेगा तो सरकार के द्वारा शहरी और ग्रामीण योजनाओं के कैंप, जो रात्रि कैंप लगाए जा रहे हैं, जो दिन के अंदर कैंप, शहरी विकास कैंप लगाए जा रहे हैं, जो जनता की सुनने के लिए है, अगर वहां अधिकारी और बाबू ही नहीं होंगे तो जनता के काम कैसे होंगे, धरातल पर कैसे काम उतरेंगे? कुछ कर्मचारी संगठन हैं जो अभी भी अपना धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और सरकार कह रही है कि हमारे शहरी और ग्रामीण विकास के जो शिविर लग रहे हैं वो संपन्न है, सफल है। न जाने सरकार कैसे इनको सफल करने में लगी हुई है, वो तो ईश्वर ही जाने, या फिर मंत्री महोदय या मुख्यमंत्री महोदय ही जाने। कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं धरने पर। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के पिछले 19 दिन से आंदोलनरत है, जिसके अंदर आज हमारी समस्त जिला स्तर पर हवन का कार्यक्रम किया गया था। हम पिछले लगभग 4 वर्षों से सरकार से हमारी मांगे मंगवाने के लिए मांग करते आ रहे हैं, अनुनय विनय करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से हमें सबसे आखिर में जो यह कदम उठाना पड़ा। आज हमारा हवन का कार्यक्रम है, इसके तहत अब आज से हमने संपूर्ण वीबीजी रामजी योजनाएं जो है उसका बहिष्कार किया हुआ है। इसके उपरांत 1 तारीख से जो वीबीजी रामजी योजना चल रही है उसके अंदर बिल्कुल भी कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। ग्रामीण शिविर जितने भी चल रहे ग्रामीण सेवा शिविरों का हमने बहिष्कार किया हुआ है। 24 तारीख को समस्त मंत्री महोदय और विधायक महोदय का लगभग हम 700-800 आदमी जयपुर में घेराव करेंगे। तब पर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम 6 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव लगभग 20,000 कर्मचारी कर रहे हैं। उसके उपरांत भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम 7 जुलाई को 251 कर्मचारी, 20,000 कर्मचारियों की मौजूदगी में जल महल जयपुर में जल समाधि लेंगे। उसके बाद सरकार की आंखें खुलेगी, तब हमारी मांगे मानी जाएगी। सर, आपने जैसे कहा कि 4.5 साल से आपकी मांगे चल रही हैं और 2.5 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट भी रही है, उसमें भी आपने ज्ञापन वगैरह दिए होंगे, तो उनका क्या रहा? उस गवर्नमेंट ने क्या निष्कर्ष निकाला था और इस गवर्नमेंट ने उस पर क्या संज्ञान लिया? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पिछली सरकार के दौरान में हमने 64 दिन हड़ताल की थी। उसके अंदर उस हड़ताल के दौरान में हमें कुछ मिला, लेकिन हम सब कर्मचारियों ने मिलकर के इस गवर्नमेंट का हमने चुनाव के समय भी काफी साथ दिया था और हमें इस सरकार से काफी उम्मीदें थी। लेकिन लगभग इस सरकार को आकर के 2.5 साल पूरे होने के लिए जा रहे। इस 2.5 साल के दौरान में ये जो सरकार है हमारी एक भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से हमें बाध्य होना पड़ा आंदोलन पर उतरने के लिए। सर, या आपके मंत्री हैं मदन दिलावर जी, क्या उनको आपने ज्ञापन दिया? क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको? हमारे मंत्री महोदय आश्वासन हमें बराबर दे रहे हैं। पिछले लगभग 2 साल से हमें आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन हमारा काम तो नहीं कर रहे हैं। हम जाते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब पत्रावली चलती है तो पत्रावली पर कोई ना कोई वो रिमार्क्स लगा करके पत्रावली को रोक देते हैं। आपका कहना यह है कि मंत्री महोदय आपका आश्वासन दे रहे हैं आपको, लेकिन आपका काम कोई नहीं कर रहे, सिर्फ आश्वासन और दिलासों पर यह सरकार चल रही है, इस मायने ये समझे? बिल्कुल, मात्र और मात्र मंत्री महोदय हमें आश्वासन देते जा रहे हैं, लेकिन जब हमारी पत्रावली चलती है तो उसको कोई ना कोई रिमार्क्स लगा करके रोक देते हैं। हमारी मुख्य मांग जो कैडर रिव्यू की है,
मंत्री जी को कैडर रिव्यू के लिए बोलते हैं तो मंत्री महोदय बोलते हैं कि आप लोगों की जांच चल रही है, जबकि जांच से कैडर रिव्यू का कोई लेना देना नहीं है। कैडर रिव्यू पदों का होता है, जांच व्यक्तियों की होती है। पदोन्नति 8 जुलाई तक आंदोलन पे है और अंत में जल समाधि है, अतः सभी हमारे आंदोलन के लिए तैयार। ऐसा क्यों हो गया कि जल समाधि तक की बात आप लोग कर रहे हैं? क्या मंत्री और सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं, हमारे 2-3 सालों से कई आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार मंत्री महोदय आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और सभी मांगे हमारी अब तक लंबित रही है, सभी बकाया चल रही है, किसी भी मांग इसका मतलब हम ये मानें कि मंत्री और सरकार की हठधर्मिता है, जो आप कर्मचारियों की नहीं सुनना चाहती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो सरकार के मंत्री हैं या उनके जो कार्यकर्ता है उन्हीं की सुनना चाहती है। क्यों सरकार संज्ञान नहीं ले पा रही है? क्या कारण है, बताएंगे थोड़ा? सरकार के लिए हमारा जो संगठन है वो ऐसा लगता है कि उन्हें हमारी परवाह नहीं है, या फिर तो हमारे संगठन की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है वो तो मंत्री महोदय ही अच्छे से बता सकते हैं। तो हम मंत्री महोदय से हमारा यही आग्रह है कि हमारे संगठन की सुनवाई करे, हमारी मांगों को पूरी करे। सर क्या नाम है आपका? अशोक निठारवाल, पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष है। आज यहाँ सर हवन वगैरह का कार्यक्रम पड़ा, आपको भी आना पड़ा, क्या कारण रहा कि आपको या आपके कर्मचारियों को इस प्रकार से संगठन के आदमियों को धरने पर बैठ करके और हवन आदि का कार्य करना पड़ा? जैसे और अन्य कर्मचारी बता रहे हैं कि जल समाधि का भी आपका प्रोग्राम है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन इसलिए आया कि वो अपने स्वाभिमान को बता रहा है, ज्यादा कुछ सरकार से मांग नहीं रहा। 121 विभागों में सरकार ने जो पदोन्नति वगैरह या अन्य जो बेनिफिट दिया है वो केवल पंचायत राज को नहीं दिया, बाकी सभी विभागों को मिल गया। इसलिए मजबूरन इन्हें पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों को पिछले 1 तारीख से सरकार के ज्ञापन वगैरह माध्यम से विधायकों का इनका मिलना, घेराव करना, और अभी शतबद्धी यज्ञ चल रहा है। उसके बाद 6 तारीख को सीएमओ का घेराव है। तब भी हमारी अगर मांगे नहीं सुनी गई तो 7 तारीख को जल समाधि जल मेला का हमारा प्रोग्राम है। मजबूरन इन कर्मचारियों को जल समाधि लेनी पड़ेगी। सर सरकार शहरी और ग्रामीण शिविर लगा रही है सुविधाओं के लिए, अगर आपका सहयोग नहीं रहेगा तो क्या ये शहरी और ग्रामीण शिविर संपन्न हो पाएंगे, सुचारू समापन इनका हो पाएगा? क्या ग्रामीण लोगों को इनकी सुविधाएं मिल पाएंगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। पंचायती राज में सरकार की जो अंतिम कड़ी है वो ये कर्मचारी हैं। ये जन कल्याणकारी योजनाओं का जो पूरा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं वो इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और ये अगर नहीं सुनी है, ये अभी विरोध कर रहे हैं। हमने बीबीजी रामजी योजना है उसका भी पूर्ण बहिष्कार कर दिया है, और जो ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं उनका भी पूर्ण बहिष्कार कर दिया है। इसलिए काफी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण जो शिविर चल रहे हैं वो बिल्कुल सक्सेस नहीं है। सर अभी भी 18 तारीख को जो शिविर होने वाले थे उनको सरकार ने निरस्त किया जयपुर जिले में, तो वो भी आपके यहाँ से जोड़ के देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। बिल्कुल जो सरकार ने निरस्त किए हैं शिविर वगैरह वो इसी के चलते किए हैं क्योंकि ये पूरा प्रभावित हो रहे हैं। जो काम ये योजना देना चाहते हैं लाभ जनता को, वो इन कर्मचारी नहीं होने के कारण वो नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, इनका कार्यक्रम असफल मान सकते हैं आपके कहने के हिसाब से, आपके कर्मचारियों का सहयोग नहीं होने के कारण? बिल्कुल साहब, क्योंकि ये ही अंतिम कर्मचारी हैं जो जन जन योजना को जन जन तक पहुंचाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हम हर ग्राम में, हर शहर में अच्छी सुविधाएं देंगे, उसके लिए शिविर लगा रहे हैं, बार बार शिविर निरस्त किए जा रहे हैं, तो क्या आपके कर्मचारी इनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये माने? बिल्कुल, अभी हमारा विरोध चल रहा है और हमारी नहीं सुन रहे तो जन कल्याणकारी योजनाएं कहां से सफल होगी सरकार? धन्यवाद सर।